नमस्कार, ये आपका भारत लाइव है और भारत लाइव में लगातार हम आपको खबरें पहुंचा रहे हैं। एक खबर जो आ रही है वो खास करके अगर कहा जाए तो राष्ट्रीय जनता दल, उनके समर्थक और लालू प्रसाद के शुभचिंतकों के लिए है। ये खबर रांची से आ रही है और रांची से आई इस खबर को लेकर के या तो भारतीय जनता पार्टी और खास करके नीतीश कुमार से ज़बरदस्त द्वंद्व करने वाले लालू प्रसाद की बात हो या फिर लालू प्रसाद के जमानत पर आकर के एक बार फिर से एक बड़ी रणनीति बनाने की बात हो, ये सब लेकर के कहीं ना कहीं इस देश में एक नई धारा की शुरुआत हो चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध और खास करके एनडीए के विरुद्ध एक नए गठबंधन की तैयारी में लालू प्रसाद लगे हुए थे। तभी डोरंडा मामले में उन्हें 5 साल की सज़ा होती है और सज़ा होने के साथ ही वो जेल में चले जाते हैं। लालू प्रसाद के जमानत की कई बार अर्जी दाखिल की जा चुकी है, उनके स्वास्थ्य कारणों को लेकर के हवाला दिया जा चुका है, लेकिन इन सब के बावजूद अब तक लालू प्रसाद की को बेल नहीं मिला है। आज डोरंडा कोषागार मामले में निकासी को लेकर के एक बार फिर से सुनवाई होनी है हाई कोर्ट में और इस सुनवाई को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण कहा यह जा रहा है कि झारखंड हाई कोर्ट में जो आज सुनवाई होगी, कई बार तिथियां बदलने के बाद, डेट तय होने के बाद, कई तरह के कागजात मांगने के बाद अब अंतिम मौके पर, अंतिम मुहाने पर आकर के जमानत की अर्जी पहुंची हुई है। संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं और लालू प्रसाद के वकील के साथ साथ उनके परिवार के लोगों को इस बात की पूरी आशा है कि लालू प्रसाद को आज जमानत मिल जाएगी। लालू प्रसाद के जमानत मिलने और कांग्रेस के द्वारा एक बड़े राजनीतिक जो गेम प्लान है उसकी पटकथा लिखे जाने को लेकर के बहुत सारी बातें, चर्चाएं हो रही हैं। लालू प्रसाद चाहे जिस स्थिति में भी हो, लेकिन राजनीति उनके नस नस में भरा हुआ है और अगर लालू प्रसाद जेल से बाहर हों तो राजनीतिक रूप से उन्हें मात देना अभी भी बहुत लोगों के बस में नहीं है। लालू प्रसाद की रणनीति और राजनीति को समझने की जो क्षमता है, लोगों से कनेक्ट होने की जो क्षमता है, उसे आप बेहतर तरीके से जानते हैं। आज एक बार फिर से हाई कोर्ट में उनके जमानत की अर्जी पर सुनवाई होनी है। स्वास्थ्य कारणों लगभग 1.5 दर्जन बीमारियों से वो जूझ रहे हैं। रिम्स से उन्हें एम्स में भेजा गया था, वहाँ भी इलाज हुआ। इन सारी बातों को लेकर के अब परिजन और उनके वकील के साथ साथ शुभचिंतकों को इस बात की पूरी उम्मीद है कि लालू प्रसाद को जमानत मिल जाएगी। देखने वाली बात यह होगी कि इस पूरे मामले में जो चीज़ें थी, जमानत मिलने के जो हवाला दिए गए थे, जो ज़रूरी चीज़ें थी, वो सारी अर्हता को जो वकील बता रहे हैं लालू प्रसाद के कि वो लालू प्रसाद पूरा करते हैं। लालू प्रसाद ने लगभग आधी सजा की अवधि पूरा कर ली है और इन सब के आधार पर उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। आज आपको बता दें कि बहुत सारी चीज़ें हैं। जमानत की याचिका पर सुनवाई होनी है और हाई कोर्ट में जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में लालू प्रसाद की जमानत याचिका की सुनवाई सूचीबद्ध की गई है। आपको बता दें कि लगातार तिथियां बदलने के कारण उनके जमानत पर सुनवाई नहीं हो पा रही थी, कुछ ना कुछ कागजों की कमी हो जा रही थी। लालू प्रसाद की बीमारी, उम्र का अधिक होना और आधी सजा काटने का हवाला देकर के उन्हें जमानत देने की अर्जी दाखिल की गई है, आग्रह किया गया है। याचिका में आए त्रुटि को दूर करने का निर्देश भी दिया गया था और इन सारी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति है, जो आशा है और भरोसा है, वो लालू प्रसाद के समर्थक हों, उनके वकील हों या फिर उनके घर चाहने वाले हों, इन सभी लोगों को ऐसा लग रहा है कि लालू प्रसाद को जमानत मिल जाएगी। आपको बता दें कि लालू प्रसाद 5 साल की सजा काट रहे हैं। बहुचर्चित चारा घोटाले मामले में लालू प्रसाद कई मामले उसमें जुड़े थे, लगभग 4-5 मामले थे जिसमें लालू प्रसाद को सजा हो चुकी थी। अंतिम मामला जो था वो डोरंडा कोषागार का मामला था और इसमें भी 5 साल की लालू प्रसाद को सजा हुई थी। इसके खिलाफ जो है हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और साथ ही जमानत के लिए अर्जी भी दी गई थी। अब इस याचिका पर आज सुनवाई होनी है और सुनवाई के बाद संभावना व्यक्त की जा रही थी कि लालू प्रसाद को आज जमानत मिल जाएगी। हमारी नज़र बनी हुई है इस पूरे घटनाक्रम पर। हम देखते हैं कि क्या कुछ होता है। जैसे ही इस पर कोई अपडेट आता है फिर हम आपसे जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।